Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of optimization, now we are going to talk about constraint optimization with equality constraint. Constraint optimization. Constraint optimization is the process in which we try to find out maximum or minimum value of dependent variable within the given constraint. कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में क्या किया जाएगा, हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की वो फाइंड किया करेंगे किसी कंस्ट्रेंट को मद्देनज़र रखते हुए. नोट, solution of the constraint and unconstrained problem may not same because in the unconstrained optimization we check maxima or minima in the entire domain of the function, but in the constraint problem restricted domain of the function. कहता है कंस्ट्रेंट और अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम जो है इन दोनों के सलूशन जो हैं वो सेम नहीं हो सकते. वो इसलिए क्योंकि जो अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स हैं जो हमने इससे पहले 2 लेक्चर्स में पढ़ी हैं, उनमें जब हम मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते हैं तो हम फंक्शन की फुल डोमेन पे चेक करते हैं. लेकिन कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में उसी डोमेन को, इंटायर डोमेन को हम क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसके किसी सबसेट पे. मसलन अगर अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में आपके पास जो डोमेन थी फंक्शन की वो फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है, इंटायर डोमेन जो है 1 से जो है 100 तक. लेकिन जब मैं इसे कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में करता हूँ तो मैं उसे क्या कर लेता हूँ, रिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ उसके किसी सबसेट पे. मसलन मैं 40 से 50 तक सिर्फ 10 नंबर जो है उनको काउंट कर लेता हूँ, या 1 से 10 या 1 से 20 कर लेता हूँ. ठीक है, ये कुछ डोमेन जो है ना रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे इसे फाइंड किया जाता है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को, जबकि अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो फंक्शन की इंटायर डोमेन पे फाइंड की जाती है. करना इसमें भी हमने मैक्सिमा या मिनिमा ही फाइंड है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में. तो प्रॉब्लम देखें, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन सॉल्व करते हैं. उसमें मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर हम उसी प्रॉब्लम को लेके उसमें एक कंस्ट्रेंट जो है शामिल करके तो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उससे जो हमें मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट मिलेगा वो हम चेक करेंगे कि आया ये दोनों मैक्सिमा या मिनिमम पॉइंट जो है अनकंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये सेम है या नहीं. ठीक है, तो ये देखें प्रॉब्लम है एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y. ये एक फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल आपको एक्सप्रेशन गिवन है. तो ये आपके पास अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है. करना हमने क्या है, हमने इस पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट जो है वो फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो है उसके मुताबिक हमने क्या करना होता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव इनका फाइंड करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो पहले मैं इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव मुझे मिलेगा 4x माइनस 2y. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो उसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या करते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड किया होता है उसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो 4x माइनस 2y हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मिला पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको हमने 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे x क्या मिल गया, 1/2y के इक्वल. इसी तरह से मैं इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो डिफरेंशिएट करता हूँ. विद रिस्पेक्ट टू y जब करूँगा तो 2y माइनस 2x प्लस 3, ये मुझे इसका डेरिवेटिव मिलेगा. तो इस डेरिवेटिव को भी मैंने क्या करना है, 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है. 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, अब मेरे पास x की वैल्यू है इन टर्म ऑफ y.
ये मुझे x मिल रहा है, इसकी जगह मैं लिख लूँगा y/2, तो वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 2y माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू -3। अब y -3 मिल गया है, इसकी वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, y इक्वल टू -3, तो x मुझे मिल जाएगा -3/2। तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, x क्या मिला मुझे -3/2 और y मिला -3। तो क्रिटिकल पॉइंट में मैंने x और y को x स्टेरिक और y स्टेरिक से डिनोट किया। ये स्टेरिक जो साइन है ये क्रिटिकल पॉइंट को शो कर रहा है। फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन में हमने क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, f(x)(x), f(y)(y), f(x)(y) या f(y)(x). तो ये आपके पास f(x) है जो कि 4x - 2y है। इसको जब मैं दूसरी दफ़ा जो है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूँ तो f(x)(x) मुझे मिलेगा 4 के इक्वल। इसी तरह से ये f(y) है, इसको जब मैं विद रिस्पेक्ट टू y करता हूँ तो f(y)(y) मुझे मिलेगा 2 के इक्वल। फिर ये है, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू y कर लेता हूँ तो f(x)(y) मिल जाएगा, या इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर लेता हूँ तो f(y)(x) मिल जाएगा। तो f(x)(y) -2 या f(y)(x) ये भी -2, ये दोनों आपको डेरिवेटिव मिले हुए हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ देखें आपको मिल गई है। उसके बाद हमने ये d फाइंड करना होता है, जिसको हमने d कहा था, या आप इसको वैसी एक्सप्रेशन को लिख लें जो डिस्क्रिमिनेंट है, f(x)(x) f(y)(y) माइनस f(x)(y) होल स्क्वायर। अब f(x)(x) जो है ये 4 है, y जो है ये 2 है, माइनस ये -2 है। तो ओवरऑल आपको इसका रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, 4 क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, जब आपको इस डिस्क्रिमिनेंट यानी d की वैल्यू पॉजिटिव मिले तो उसके बाद आपने f(x)(x) को देखना होता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव हो तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आपको, मिनिमम। और अगर f(x)(x) जो है वो आपका नेगेटिव हो यानी लेस देन 0 हो तो वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम। तो ये चूँकि ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या कि आपको या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ज़रूर मिलेगी। अब वो कहाँ से पता चलेगी, आप इसको देखेंगे f(x)(x) को, ये पॉजिटिव है यानी 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम। तो मिनिमम पॉइंट आपको क्या मिल गया, मिनिमम पॉइंट -3/2 -3 ऑफ द अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाउ वी ट्राई कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम एंड चेक विदर द सॉल्यूशन इज़ डिफर। अब पहले हमने अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम ली, अब हम कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम लेते हैं, यानी इसी फंक्शन के साथ हम एक कंस्ट्रेंट भी लेंगे जो कि इक्वालिटी की कंस्ट्रेंट होगी, और फिर हम चेक करेंगे कि आपका जो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है वो यही क्रिटिकल पॉइंट है या इस क्रिटिकल पॉइंट से डिफरेंट है। तो ये देखें, फंक्शन हमने वही लिख लिया, ये कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पे इन्वॉल्व की है, x + y = -1। इसको मैं लिख सकता हूँ x = -1 - y, x को मैंने इन टर्म ऑफ y लिख लिया। अब ये फंक्शन जो है ये x और y का है, लेकिन मेरे पास x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y मिल गई हुई है। जब मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये फंक्शन जो है 2 वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और किस में होगा, ये फंक्शन ऑफ y बन जाएगा ओनली, क्योंकि x को मैंने क्या किया, -1 - y से रिप्लेस किया। ठीक है, तो ये स्मॉल f(x)(y) जो है इसको मैं कैपिटल F(y) से लिख लूँगा, क्योंकि x को मैंने इससे रिप्लेस कर देना है, तो ये फंक्शन ऑफ y ओनली रह जाएगा। तो ये देखें, ये 2x जो है इसको क्या किया, -1 - y होल स्क्वायर प्लस y² -2, दोबारा x आ गया, इसकी जगह -1 - y इंटू y + 3y। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला 5y² + 9y + 2। इस पे दोबारा से हमने उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगानी है और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, इसको मैंने किया विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट, fy मुझे मिला 10y + 9, और फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना था, 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया तो y मुझे क्या मिल गया, -9/10 यानी -0.9।
अब x क्या था मेरे पास, x तो था -1 माइनस वाई, वाई मुझे मिल चुका हुआ है -0.9, ये इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो x मुझे मिल गया -0.1। तो क्रिटिकल पॉइंट अब मुझे क्या मिला, -0.1 और -0.9। अब क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन था तो जब इसको मैं y के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन लग जाएगी और मुझे मैक्सिमा या मिनिमम पॉइंट के बारे में पता चल जाएगा। तो मैंने इसको जब अगेन विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो f y ये जो है ये मुझे क्या मिला, 10 के इक्वल। 10 अब पॉजिटिव होता है ग्रेटर दैन 0, तो जब f y जो है ग्रेटर दैन 0 है तो आपका पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमम पॉइंट। अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन में भी आपका पॉइंट मिनिमम था, इसमें भी आपका पॉइंट मिनिमम है, लेकिन उसमें जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट था वो ये था -3/2 -3, और इसमें आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, -0.1 और -0.9। इस एग्जाम्पल का मकसद ये था कि आपको ये बताया जा सके कि कंस्ट्रेंट और अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन में जो आपको रिजल्ट मिलता है मैक्सिमा या मिनिमा वो तो सेम मिलता है, लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। ओके, अब देखें एक और प्रॉब्लम। फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x² + y² + z²। ये फंक्शन है आपके पास 3 वेरिएबल सब्जेक्ट टू, और ये आपके पास कंस्ट्रेंट है, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट x + y + 2z = 12। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपके पास जो कि फंक्शन है f(x,y,z) = x² + y² + z², सब्जेक्ट टू, और ये कंस्ट्रेंट है x + y + 2z = 12। इसमें हम z को लिख लें तो इसे लिखा जा सकता है 12 - x - y/2। तो ये जो 3 वेरिएबल फंक्शन है इसमें जब हम z को लिख लेते हैं इन टर्म ऑफ x और y तो फिर ये फंक्शन जो है ये 2 वेरिएबल रह जाएगा। तो इसे हम कैपिटल f(x,y) लिख लेंगे, क्योंकि ये पहले वाला फंक्शन और अब वाला फंक्शन जो है ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, इसलिए नोटेशन वाइज इसको मैंने स्मॉल f(x,y,z) से डिनोट किया और इसको मैं कैपिटल f(x,y) से करूँगा, क्योंकि यहाँ जो z था उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इन टर्म ऑफ x एंड y से, z की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो x² + y² ये दोनों टर्म तो ऐसी रहेंगी, और z जो है इसकी जगह आ जाएगा 12 - x - y/2 होल स्क्वायर। इसको जब एक्सपेंड किया तो मुझे ये फंक्शन मिला। अब इसको मैंने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम, और उसके बाद मैंने डिस्क्रिमिनेंट देखना है d जो होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है और उसके बाद फिर मैं देखूँगा, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो तो फिर तो हमें सैडल पॉइंट मिलता है, अगर वो पॉजिटिव हो तो फिर हमें मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट मिलता है। तो फिर हम f(x,x) या f(y,y) की वैल्यू देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव होगी तो आपको मिलेगा मैक्सिमम पॉइंट, अगर पॉजिटिव होगी तो आपको मिलेगा मिनिमम पॉइंट। और जो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा उस क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यूज़ हम गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखें फिर हमने क्या किया, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो f(x) मुझे मिला, ये है ना 2x प्लस इस पे पावर रूल लगाया तो ये बन जाएगा 1/2 12 - x - y * जब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा -1 = 0। इसमें इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ये जाके बन जाएगा -2x और ये भी माइनस रह जाएगा इस माइनस की वजह से, -1/2 12 - x - y। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 4x = 12 - x - y, और ओवरऑल ये बन जाएगा 5x + y = 12। इसी तरह से इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू y करता हूँ। अब तो ये 2y और इस पे दोबारा से पावर रूल लगाना पड़ेगा 1/2 12 - x - y * -1। ठीक है, तो वो -1 ये मैंने इधर माइनस लगा ली हुई है। इसी तरह से मैं 2y को इधर शिफ्ट करूँगा, -2y बनेगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से मुझे मिलेगा 5y = 12 - x - y या x + 5y = 12। तो ये मुझे 2 इक्वेशंस मिली हैं, इनको अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँ तो मुझे x मिलेगा y के इक्वल, x = y, यानी
इसमें क्या किया, फ्राम 1 and 2 वी हैव 1 लिखी 5x + y और 2x + 5 है, ये 2 ये 1। अब क्योंकि दोनों की राइट साइड जो है वो 12 है तो हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर राइट साइड जो है वो सेम है तो लेफ़्ट भी सेम होगी। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो x = y मिला। अब फ्राम 1, ये 1 थी, 5x + y = 12। इसमें जहाँ y आ रहा है उसकी जगह पे हमने x सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि x = y था। तो 5x + x = 12, 6x = 12, तो x हमें 2 मिला। अब y चूँकि x के इक्वल था तो y भी 2 मिलेगा। और z 12 - x - y/2 के इक्वल था तो z मिल गया 4। तो क्रिटिकल पॉइंट मिला हमें x, y, z = 2, 2 और 4। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। f(x) f(y) हमने फाइंड किया हुआ है। अब हम करेंगे f(x)(x), f(y)(y) और f(x)(y). तो दोबारा से हमें लास्ट पेज पे जाना पड़ेगा। ये देखें f(x), इसको जब मैं मज़ीद विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूँ f(x)(x), तो क्या मिलेगा मुझे 2 और उसके बाद -1/2। तो ये माइनस भी इसकी वजह से बन जाएगा 2 + 1/2। 2 + 1/2 ये यानी 5/2। इसका मतलब क्या कि f(x)(x) जो है ये तो पॉजिटिव है। फिर हम f(y)(y) देखते हैं। ये f(y) है, ये भी मिलेगा 2 और इसका डेरिवेटिव -1। इस -1 से मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा 2 + 1/2, ये भी हमें क्या मिलेगा 5/2, ये भी पॉजिटिव। अब f(x)(y) देख लेते हैं। ये f(x) है, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करें तो विद रिस्पेक्ट टू y करने से हमें क्या मिलेगा 1/2। 1/2 जो है ये भी पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट लिखा हमने f(x)(x) f(y)(y) - f(x)(y) होल स्क्वायर। तो f(x)(x) f(y)(y) ये दोनों 5/2 हैं तो ये क्या बना 25/4। f(x)(y) 1/2 था, ये 1/4। ओवरऑल आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या कि आपको या मिनिमम पॉइंट मिलेगा या मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। अब मिनिमम या मैक्सिमम हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से। अगर आपका f(x)(x) जो है ये पॉजिटिव है तो मिनिमम पॉइंट है। अगर ये <0 था यानी नेगेटिव था तो फिर ये आपका होगा मैक्सिमम पॉइंट। तो ये चूँकि पॉजिटिव है तो आपको क्या मिलेगा मिनिमम पॉइंट, यानी ये क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या वैल्यू देगा मिनिमम वैल्यू। तो वो वैल्यू जो मिनिमम होगी वो आपको कहाँ से मिलेगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था f(x), y, z = x² + y² + z²। x को 2 से, y को 2 से और z को 4 से रिप्लेस किया तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें मिल गई 24। ओके, अल्लाह हाफिज़।